अब देखना, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी दिख रही है। ये हमने कल किया था, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट की तरह एक चीज होती है, उसे कहते हैं टपल, ठीक है। लिस्ट को टपल भी कहते हैं? लिस्ट की नहीं नहीं, लिस्ट की तरह ही एक चीज होती है जिसे कहते हैं टपल। मैं दिखाता हूँ अच्छा। आपको। लिस्ट में क्या था हमने, ये किया, ये बनाया। इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ये राउंड ब्रैकेट लगा दी टेबल। हम्म अभी देखते हैं। अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूं तो प्रिंट हो रहा है। ओके। डिफरेंस कितना है? अभी डिफरेंस बस लग रहा है कि ये तो सब कुछ वही है, बस इसमें ब्रैकेट हाँ। का डिफरेंस है, ठीक है, अभी तो इतना हाँ लग रहा है। ब्रेक। और ओके। देखो स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब कुछ वैसी होती है जैसे पहले होती थी लिस्ट में, ठीक है। इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं हम, टी वाई पी ई टाइप, ये खोला, इसके अंदर एस टी यू। ये टपल हमने नाम दे दिया है याद रखने के लिए, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये तो हमने नाम दिया खुद, ये तो आपको पता है ये वेरिएबल है, ठीक एक्स है। वाई जेड कुछ भी कह सकता है। ये इसका टाइप है टपल। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, एक हमारे पास dir नाम का एक फंक्शन होता है जो बताता है कि हमारे जो डेटा टाइप में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें। इसमें क्या क्या अवेलेबल है देखो, बहुत सारे हैं। अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, एक्सटेंड है, ठीक है। अब देखते हैं टपल में हमारे पास क्या है, यही इसका डिफरेंस है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। अभी देख रहे हो टपल में, जैसे कि मैंने बताया था, डबल अंडरस्कोर वाले जो मेथड्स हैं इनको इग्नोर करते हैं। इसके अलावा कौन से हैं देखो, इसके अलावा काउंट और इंडेक्स है। ठीक है। तो टपल क्या होता है एक्चुअली, ये लिस्ट तो बना रही है इसने लेकिन वो रीड ओनली है, उसमें आप ना कुछ नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। देखो, टपल में? हाँ टपल में अपेंड कर सकते हो आप लिस्ट में, ठीक है। क्लियर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। शॉर्टिंग मतलब ठीक है। मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी। लेकिन टपल में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होता, उसमें आप काउंट कर सकते हो और इंडेक्स देख सकते हो कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब यही डिफरेंस है दोनों में? मतलब हाँ, ये समझ लो कि लिस्ट का रीड ओनली वर्जन है ये। ठीक। टपल जो है लिस्ट का रीड ओनली वर्जन है। अब टपल की खास बात क्या होती है, हमें हम इसको तब यूज करते हैं जब हमें डेटा जो है हमारा फिक्स है। जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, उसमें आपको क्या नाम है, उसमें आप देखते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है कि भाई एड्रेस क्या है, उसका स्टेट क्या है। तो स्टेट हमारे इंडिया के सेट है, ठीक है, उत्तर ठीक है। प्रदेश और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सब। तो ये फिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टेट चेंज हो जाएंगे। तो स्टेट को हम एज ए टपल ले सकते हैं, टपल बना लेंगे तो वो एक तरह की मतलब रीड ओनली ठीक। लिस्ट बन जाएगी। उसमें फायदा क्या है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते। दूसरी चीज इसका, टप्पल बनाने का फायदा क्या होता है कि भाई ये मेमोरी कम यूज करता है। टप्पल जो होता है ना, मेमोरी कम यूज करता है, लिस्ट जो होता है थोड़ा ज्यादा करता है। तो इसीलिए लिस्ट थोड़ी फास्ट होती है। देखो चीजों का एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। जैसे आपने, अभी तो आपके पास छोटी सी लिस्ट है, 10 एलिमेंट है, हो सकता है लिस्ट में 10,000 एलिमेंट्स हो, ठीक है। और आप कोई एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो, और वही चीज आप टपल में करो, उसमें भी 10,000 50,000 एलिमेंट्स हैं, तो टपल में वो चीज फास्ट होगी। कोई भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, स्लाइसिंग कर रहे हो, तो ऑपरेशन जो होते हैं फास्ट होते हैं क्योंकि वो रीड ओनली है।
उसमें इतने सारे मेथड्स नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो इसके डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको मिल भी जाएंगे नेट पर, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल करके, वो देख सकते हैं आप, लेकिन कोई नहीं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, डॉट लगाया और फिर मैं दबाता हूँ टैब, तो आपको दिख रहा है केवल दो मेथड आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था। हाँ डबल जी। अंडरस्कोर को हम छोड़ देते हैं, ये जो होते हैं बाकी मेथड्स होते हैं, तो देखो दो ही दिख रहे हैं। ठीक है। काउंट डॉट इंडेक्स। लगा के मैंने टैब दबाया, तो अपने आप ये पाइथन में दिखाता है कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। इंडेक्स, ये कह रहे हैं कि इंडेक्स दे दो, कोई भी एलिमेंट दोगे हम उसको इंडेक्स देंगे। देख लेते हैं। तो ये दोनों मेथड बिल्कुल लिस्ट के जैसे ही काम करते हैं। अगर आप देखोगे स्टूडेंट लिस्ट, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, देखो लाइन लगी हुई है। बिल्कुल। हाँ, टपल में नहीं होते क्योंकि वो रीड ओनली है, रीड ओनली उसमें अपेंड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, जो बन गया वो बन गया। ठीक है। तो ये थी टपल की कहानी। टपल में इतना ही है, क्योंकि टपल की सारी चीज, दो चीजें जो है वो आप पढ़ चुके हो उसमें, लिस्ट में। थोड़ा तो वॉइस स्लो आ रहा है। हम्म, वॉइस स्लो आ रहा है। आवाज नहीं आ रही साफ? अरे, बहुत अभी आ कम रही? आ रही है। अरे, देखते हैं। ये तो माइक मेरा है। इसमें ऑडियो है, स्पीकर, माइक्रोफोन है। ये तो फुल भी नहीं हुआ सब वॉल्यूम इसका। ये आप कंटिन्यू करिए, कोई नहीं, मैं सुन लूंगा फिर भी। मुझे लग रहा है आपका कुछ, या हेडफोन लगा अभी लीजिए आप, ठीक। या एयरफोन लगा लीजिए, कुछ ऐसा। अभी ठीक है, कोई सुनिए। पता नहीं क्यों हो रहा है, बीच में कम हो गई थी अचानक से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये तो था हमारा टपल। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेट। सेट होता है जो मैथ्स में होता है ना, सेट जैसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय, जो है ना मैथ्स वगैरह में पढ़ा हुआ सेट। सेट। हाँ, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखो देखो, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ध्यान है, मैथ्स हाँ में जी, कुछ हाँ पढ़ा जी, होगा पहले कभी। हाँ जी। ये जैसे एक दिखाता है कि वो पूछते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं रीजनिंग में कि एक सोसाइटी है, उसमें 2,000 लोग रहते हैं, उसमें से 1,200 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 1,500 लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको बताना है कि कितने लोग हैं कि जिसमें जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ये सेट वाले से सॉल्व होते हैं। ठीक है। है नहीं, ध्यान आ रहा है? अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। हम ओके, ओके। यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपी इमेज हो रहा है, देखो इसमें अच्छी खास बात है, कॉपी इमेज किया, कोड में जाकर के यहाँ करिए, यहाँ किया हमने मार्क डाउन, और यहाँ पे किया हमने इसे पेस्ट, और इसे किया शिफ्ट एंटर हम किया, तो ये चीज यहीं आ गई। ओ। ठीक है। अब स्टेप कैसे बनाते हैं, जैसे लिस्ट बनती है उसी तरह से, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो हम बिल्कुल यही बनाते हैं, हम बनाते हैं ए, और सेट बनाने के लिए हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है। अब ए में जितने एलिमेंट है वो बनाते हैं हम, एग्जैक्टली यही चीज रखते हैं हम, क्या है इसमें, क्या है, 4, 14, 5, 2, 11, 21, 10, 6 एंड 4, तो हो ही गया था। हाँ जी। लेकिन कुछ छूट तो नहीं रहा। हम्म, और मैं बी का बनाता हूँ, करली ब्रैकेट स्टार्ट, 1, 5, 2, 11, 1, 2, 3, 13, 8, 7। ठीक है जी, कुछ छूट तो नहीं रहा, देखिए मैं से छूटा तो नहीं कुछ। नहीं छूटा। ठीक। तो ये बन गया सेट। अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, हम किसी भी चीज का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, तो चेक करते हैं।
क्या मैं मतलब सही बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं गलती कर रहा हूँ? तो प्रिंट टाइप, सॉरी, इसका डेटा टाइप क्या है? सेट। ये इसका टाइप है, ठीक है, मतलब सही बनाया हमने। चलो ठीक है। अब देखते हैं। अब सेट में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी ये वाली चीज देखते हैं, ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। मान लीजिए मुझसे पूछा जाता है कि वो एलिमेंट बताओ जो ए में है, और ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है लेकिन ए में है, ठीक है। तो प्रिंट ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी में क्या आ रहा है, वो एलिमेंट जो बी में है वो इसने से ए ए में में से है। वो निकाल दिए। जैसे सपोज करो 5 to 11, ये इसने छोड़ दिया, और 13 वगैरह नहीं आया क्योंकि ये तो ए में है ही नहीं। तो मतलब ए में से हम घटा रहे हैं बी। सिंपली क्या करता है, अगर कोई भी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, ये बी वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो ए में है, तो वो रिमूव हो जाएगा इस रिजल्ट में। तो सेट में हम बहुत इजीली इस तरह से मतलब एक तरह से माइनस कर रहा हूँ, एक्चुअली एक्चुअली मैथ का है, मैथ्स टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज लिस्ट में ऐसे पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। ये चीज समझ में आई ए आपको? प्लस बी ए प्लस बी करें तो दोनों का दिखेगा ना इसमें। हाँ, तो दोनों का आ जाएगा, लेकिन जो जो कॉमन है वो एक ही बनाएंगे, ए प्लस बी। सॉरी, इसमें ये, हाँ, ये प्लस बी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। इसका अलग होता है एक अपडेट वाला, ठीक है, और यूनियन वाले होते हैं वो अलग है। इसमें प्लस वाला, प्लस ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। अगर दोनों का निकालना है तो उसमें देखो मेथड्स होते हैं, एक किया, इसमें मेथड, ठीक है, कॉपी। ये जो हमने किया डिफरेंस, ये एक्चुअली डिफरेंस है, ठीक है। देख लेते हैं यही चीज हमें मिलेगी कैसे। प्रिंट ए डिफरेंस और बी, ए और बी का क्या डिफरेंस है वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज कर रहे हो आप या फिर ये कर रहे हो डिफरेंस, इसमें देखो इसके कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। एक है यूनियन। यूनियन में दोनों हो जाते हैं, एक मिनट देखते हैं क्या है। यूनियन रिटर्न्स ऑल सेट एज ए न्यू सेट, सारे मिलके दिखाएगा, मिला के, मतलब जो आप कह रहे थे प्लस करेगा एक्चुअली, ये प्लस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें सारे आ गए, और वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो रिपीट नहीं होंगे, एक बार होंगे, ठीक है। हाँ, और सिंगल टाइम में। यही सेट की खास बात है। देखो लिस्ट और टपल में क्या होता है, अगर हम कोई एलिमेंट दोबारा ऐड करें तो आ जाता है इजीली, डुप्लीकेट एलिमेंट एक्सेप्ट करता है। तो मैं लिस्ट बनाता हूँ लिस्ट एल, में। हाँ मैं बनाता हूँ लिस्ट एंड ए नेम, या नंबर नाम बनाते हैं, ठीक है। मैंने दिया 1 2 3, फिर से मैंने 1 2 ऐसे कर दिया, ठीक है। प्रिंट करते हैं इसको। अब देख रहे हो, हमने जिस ऑर्डर में दिया है एग्जैक्टली वो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एलिमेंट्स भी रिपीट हो रहे हैं जिस ऑर्डर में, मतलब एज इट इज मिल रहा है हमें। यही चीज टपल में होती है, लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेट में क्या होगा, अगर आपने एलिमेंट, सेट डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर एरर आएगी, एक्चुअली अलाउ नहीं कर सकते, स्टोर नहीं करता। सॉरी, मैंने लिस्ट वाला लगा दिया था। ये, तो सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आते, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आते, क्लियर। अब देखो मैंने ये किया, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब देख रहे हो, इसने बाद में 3 2 ये सब हटा दिया, ओके। ठीक है। और इसकी खास बात क्या होती है, ये ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता। जैसे देखो अभी क्या है, मैंने 11 दिया, 1 2 और दिया, तो 11 इसने लास्ट में डाल दिया। तो सेट जो होता है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, इसलिए उसे अनऑर्डर्ड कहते हैं। सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है, उसमें एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड फॉर्म में रहते हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है? हमने जिस ऑर्डर में दिए हैं जरूरी नहीं है वो उस ऑर्डर में रहेंगे। लेकिन लिस्ट और
टपल में एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड रहते हैं, ठीक है, जिस ऑर्डर में दोगे उसी ऑर्डर में रहेंगे जब तक आप चेंज नहीं करते, ओके। ठीक है। तो इसमें एक और, इसमें है काफी अच्छे मेथड्स हैं, लेकिन हम जो मेन मेन है अभी वो पढ़ेंगे, अदरवाइज ना बहुत सारी चीजें हैं वो कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। इसमें है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो आप बीच का देख रहे हो ना, कि वो एलिमेंट बताओ जो दोनों में कॉमन है, हाँ। 5 2, ये। तो ए और बी में क्या क्या है, राइट, अब देख रहे हो, 2 11 और 5 आ रहा है, तो ये होता है ओके। इंटरसेक्शन। क्लियर। अब इसमें एक चीज और है, नम्स। अभी इसमें कितनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं। हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड एक मेथड है, अपेंड। और हमने कर दिया। नहीं, इसमें अपेंड नहीं चलता, अपेंड वो चलता है लिस्ट में। अगर आप भूल जाओ, इसमें कोई इतना वो नहीं है, आप यहाँ पे डॉट लगा के टैप करो, तो आपको दिखाएगा क्या। इतने ही मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ मेथड्स में सिमिलर हैं लगभग, पॉप, रिमूव, यूनियन, यूनियन नहीं सॉरी, पॉप और रिमूव और क्लियर, ठीक है। ऐड देखते हैं, ऐड से ऐड हो जाता है, क्योंकि इसमें अपेंड का कंसेप्ट नहीं है। अपेंड क्या है, देखो मेरे की, जैसे कि मैंने बताया था, जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। लेकिन अपेंड क्या करता है, सबसे लास्ट में ऐड करता है। तो सेट ये गारंटी नहीं देता कि हम कोई भी एलिमेंट सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। सेट का ये है कि मतलब एक सेट बन गया, उसका किसी भी एलिमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, वो एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने ये एलिमेंट इस ऑर्डर में दिए थे, लेकिन जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमें अलग ही ऑर्डर मिल रहा है। तो ठीक है। सेट ऑर्डर को मेंटेन करने की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, सिंपल। वो कहता है मैं एलिमेंट स्टोर कर लूंगा, किस ऑर्डर में करेंगे वो मैं अपने हिसाब से करूंगा, आपको इसका कोई इसका यूनिक ऑर्डर नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में रहेंगे। तो हम यहाँ पर एक ठीक है। एलिमेंट ऐड करते हैं 33, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे प्रिंट करते हैं that। अब देख लो 33 हमने किया था ऐड, लेकिन वो सबसे लास्ट में नहीं हुआ, बीच में हुआ। तो ये हमें दिखा रहा ठीक। है, मतलब इसमें कोई एक तरह से समझ लो कोई रैंकिंग नहीं है, मतलब रैंकिंग या ऑर्डर या इंडेक्सिंग कुछ नहीं है, ठीक है। जी, वो कहीं पे लाके छोड़ देगा। हाँ हाँ मतलब वो ये सीट में हाँ दिखाएगा वो। ऐड हाँ। कर दिया इसने। अगर मैं इसको किसी से एक्सेस करना चाहूँ तो ये इंडेक्सिंग भी सपोर्ट नहीं करता। लिस्ट और टपल में अगर मैं सोचूं कि तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट, ऐसा उसमें कुछ नहीं है, ओके। समझ रहे हो। जो लिस्ट वाला काम था कि ये 0 एलिमेंट है, ये 1 है, ये इस तरह से, तो इंडेक्सिंग भी नहीं होती इसमें। तो जब इंडेक्सिंग नहीं होती तो ये खुद कहता है कि भाई हम अपेंड अपेंड कुछ नहीं होता हमारे इसके सेट के हिसाब से, अपेंड कुछ नहीं होता। क्योंकि जब कोई ऑर्डर ही नहीं है तो क्या अपेंड और क्या मतलब आप किस, वो तो अपने हिसाब से स्टोर हाँ। करेगा, है नहीं। तो लिस्ट, तो सॉरी, सेट के साथ ये चीजें नहीं चलती। सेट का समझो अलग ही अपना रूल है। इसमें आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंडेक्सिंग नहीं चल रही तो स्लाइसिंग कहाँ से हाँ चलेगी। जी, अब स्लाइसिंग कर ही नहीं सकते इसमें। हाँ, मतलब क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं ना, क्योंकि इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई दूसरे एलिमेंट से तीसरा दिखा दो, क्या पता कौन सा हो। मतलब ये चीज यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है। ये भी खास जगह यूज में आता है, आगे हम जब हम करेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या है, नम्स, इसमें कुछ है, क्लियर, सारा कुछ क्लियर कर देता है, ठीक है। और नीचे एक है ये पॉप और रिमूव, ये आप करके देखना, ठीक है। पॉप और रिमूव करके देखना। आप पॉप करोगे, यहाँ जाओगे, इसकी हेल्प लो, शिफ्ट, फिर देखो क्या कह रहा है, क्या रिमूव करेगा, फिर आप उसे रन करके देखो, फिर देखो कि सेट मेरा कैसा बन गया, प्रिंट करो, तब आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो पॉप और रिमूव वाला ठीक। आप खुद करके देखना, ठीक है। सेट में और भी चीजें हैं, फिर वो हम आगे करेंगे, वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो सेट के बाद में अब हम आते हैं, ठीक है। सेट में और भी मेथड्स हैं, फिर जब हम और चीजें कर लेंगे, फिर जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब मेथड करेंगे, क्योंकि अभी हम एक ही चीज में डीपली घुस जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो हम चाहते हैं कि हम जो मतलब, क्योंकि वो चीजें देखो क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 70% चीजें होती है ना जो बहुत ज्यादा काम में आती हैं, 30% चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो उतनी काम में नहीं आती। तो अगर हम 70% चीजें सीख लें और मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना शुरू कर दें, तो मतलब हमारे लिए कोडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक ओ। है। अभी टिपिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वो मतलब बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और कुछ खास तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, और हम उसके उससे पहले समझते हैं इफ एल्स। इफ एल्स कैसे काम करता है। जैसे एक्सेल में आपने फॉर्मूला लगाया हुआ इफ एल्स वाला, कभी कभी ना कभी तो, कि ऐसी ये वैल्यू हो, इस तरह का किया आपने कभी एक्सेल में काम? नहीं, एक्सेल में काम नहीं किया अभी तक। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि ये जाता नहीं अपना, ये एक्सेल नहीं चल रहा है कोई चाहे उसको। अच्छा तो अच्छा, कर दिया काम था काम नहीं बाकी। करा हो, कोई बात नहीं। हाँ, एक्सेल में काम आता नहीं है। तो ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज लेते हैं इफ एल्स का, बहुत ही सबसे पहला जो सीखा जाता है, एक आपके पास एक नंबर आया, ठीक है, नंबर, हाँ, ये नंबर है आपके पास 10, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, सम है या विषम, जिसे कहते हैं ना हिंदी में, इवन है या ऑड है, वो बताना है। तो इसका क्या तरीका है, कैसे पता लगा सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है? अगर हम नंबर को डिवाइड करें दो से, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर आए, जिसे कहते हैं शेषफल हिंदी में, वो जीरो आ जाए, हाँ जी। तो नंबर इवन है ना, यही तो तरीका होता है। दो से हमने हाँ इसे जी, भाग ये किया और रिमाइंडर जीरो आया, दो और टू फाइव जा पूरा पूरा चला गया, दो पंजे 10, और बचा कुछ नहीं, ठीक है। अगर ये 11 होता तो कुछ बच जाता, ठीक है। अभी हम जो डिवीजन कर रहे हैं फ्लोट में आ रहा है, लेकिन एक ऑपरेटर मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था, वो होता है हमारा शायद ना किया हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं। ये परसेंट, ये परसेंट वाला जो ऑपरेटर है ना, ये परसेंट नहीं निकालता, ये करता है, ये कहलाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। ये हमें देता है रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं इसका, इसमें क्या मिलेगा मुझे, कि मैं 10 को अगर 2 से भाग करूंगा तो कितना बचता है, मैंने रन किया, जीरो बचा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ, 2 को मैंने 10 से भाग किया, कितनी बार गया, 5 बार गया, ठीक है। ठीक है। 5 बार पूरा पूरा चला गया, इसलिए कुछ नहीं बचा, ठीक है, समझ में आई ये बात? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज यूज कर रहे हैं। हाँ, ये जो परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज का काम नहीं करता, पाइथन में ये परसेंटेज का काम नहीं करता, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड्यूलस मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसमें ऑपरेटर की लिस्ट है, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। मैं ये देख रहा था कि ऐसा नाम मैं गलत ना बता पाया हूँ, इसे कुछ, ओके। तो ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर, इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा हाँ, देखो, अब समझ गए। और समझ लेते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, सपोज एक डेट, एक नंबर है ये, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया 7 से। अब आप बताओगे कि इस नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास ये भी और नंबर बचेगा जो भी है। नहीं नहीं, आप बताओ बताओ, देखो देखो, 7 से डिवाइड किया तो 7 या 21, 3 बार तो पूरा पूरा चला गया, हाँ ठीक है, जी। 21 आया। अब 23 में से 21 घटाए तो कितना बचा, दो, मतलब बचेगा दो, दो बचा। मतलब हाँ, 3 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया और दो बच गया, तो सही बताया था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलो अब अगली बार आप बताना। अब मान लीजिए ये आया, अब आप बताइए कितना बचेगा इसमें? अभी एक बचेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मतलब आप समझ गए, ठीक है, अब आप इसका खेल समझ गए हो। चलो, अगर मैंने किया यहाँ पर 7, अब बताइए कितना बचेगा? अब तो जीरो रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचा। अब देखो, 8 किया तो एक बचा, ठीक है, ठीक है। 9 करूंगा तो दो बचेगा। दो बचेगा, और इसी तरह से अगर मैं 13 करूंगा तो कितना बचेगा? तो वो बचेगा, ये छह बचेगा। हम्म, और 14 करूंगा तो कितना बचेगा? तो जीरो रहेगा। हाँ, तो एक सिंपली समझो रूल, मतलब एक चीज समझ लीजिए से, मतलब वो पहले से समझ लोगे तो आसानी रहेगी। अगर हम मॉड कर रहे हैं किसी भी नंबर का, ठीक है, हम किससे मॉड कर रहे हैं, हम 7 से मॉड कर रहे हैं, तो तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितना बच सकता है, जीरो बच सकता है,
1 2 3 4 5 6, इतना ही तो बच सकता है। मैं कोई बिल्कुल। भी नंबर उठा लूं, मुझे रिजल्ट यही यही 7 नंबर के बीच में मिलेगा, कोई भी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे 7 मिल जाए, कि 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, अगर मेरा मॉड्यूलस ये जो है ना कर रहा हूँ मैं वो 7 से कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, कोई डाउट नहीं है अभी। क्लियर है, ये मामला है। हाँ, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज है। अच्छा, अब बताइए अब कितना आएगा। नंबर छोटा अभी है इससे। कितना है? अभी तो माइनस में चले जाएगा। नहीं नहीं, इसमें माइनस में नहीं आएगा। इसमें क्या है, इसमें सिंपल आप लॉजिक लगाओ, मतलब इस तरह से याद रखो। 2 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, कितनी बार पूरा पूरा गया, 0 बार पूरा पूरा गया, है नहीं, 0 बार ही दो जाएगा को पूरा पूरा। हाँ 7 से डिवाइड करना करे ना। हाँ हाँ, 2 को तो 7 से कर रहे हो ना, तो एक बार भी नहीं जाएगा हाँ, पूरा, 0 बार, 0 बार जाएगा। लेकिन बचा कितना, बचा 2। तो इसमें नंबर छोटा होगा तो उतना ही बच जाता है। ये चीज समझ में आई आपको। ये समझ नहीं आया अभी। ये समझ नहीं आया, अच्छा। 2 को 7 से डिवाइड करें ना, 3 बार का कोई पूरा नहीं पूरा यार, जाएगा उसमें। कोई एक बात बचेगा। नहीं भाई। पहले कैसे भाग करते थे, ऐसे करते थे ना, ऐसे भाग बना के लिए बनाते थे। हाँ जी। यहाँ पर दिया 7, नीचे में रखते थे 2। ठीक है, अब इसका क्या स्क्रीन है, ये आप फ्रीज हो डिवाइड कर गई। रहे हो, ठीक है, ये कितनी बार गया, ये गया 0, 0 बार गया। एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गई आपकी। फ्रीज हो गई। अरे अरे, एक मिनट रुकिए। यार पेंट नहीं खुल रहा है मेरे को। हाँ पेंट, या पेंट शेयर करता हूँ, शेयर नहीं हुआ है। अब देखिए, हाँ जी, हाँ जी। ये होता है ना, ठीक है। 7 को करोगे आप डिवाइड, अगर सपोज यहाँ पर 21 होता तो ऐसे लिखते हैं, ये 12 होता, 12 होता, तो 7 वन जा, यहाँ 1 लिख देते, यहाँ लिख ओके। देते, कितनी बार गया, 7 बार गया, और कितना बचा, 5। 3 बचा ना, अरे सॉरी, 5 बचे हैं। 5 बचा। क्लियर, तो 1 तो पूरा चला गया, इस समय कोई मतलब नहीं है, बचा कितना, हाँ 5। जी। लेकिन हमारे पास केस क्या है, हमारे पास केस ये है, तो कितनी बार जाएगा ये, हम 1 भी नहीं कह सकते, हम इसे कहेंगे 0 बार गया ये। 7 को 0 से किया, तो कितना बचा है, 0 आया, और यही बच गया। तो होता क्या है, अगर हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं और वो नंबर उससे छोटा है, तो कितना रिमाइंडर कितना बचता है, वही बचता है, यही रिमाइंडर आता है। समझ गया। समझिए, क्योंकि 7, ठीक। क्योंकि मैथ के हिसाब से ये 0 बार पूरा पूरा गया। ठीक ठीक है। है, और जब उसके बाद जो बचा वही, तो एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप किसी भी नंबर से रिमाइंडर दे रहे हो, ठीक है, और वो छोटा है तो उतना ही बच जाएगा। तो समझो 2 0 हो, तब भी 0, मतलब 7 से छोटा कुछ भी नंबर हो, उसके लिए यही आएगा। ठीक 6 है। तक मुझे यही देगा ये, और 7 में फिर ये। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है, तो इससे आपको फिर क्या है, ये वाला मॉड्यूलस ऑपरेटर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हम बनाने वाले थे प्रोग्राम जिसमें हम बताना चाहते हैं कि भाई अगर ये नंबर इवन है तो भी दिखा दो ये इवन है, और ऑड है तो ऑड दिखा दो। तो इसमें हम लगाते हैं इफ कंडीशन, अगर, देखना अभी। स्क्रीन ओ सॉरी हुई सॉरी, एक बस। मिनट, ये ना वो शेयरिंग मैंने एक पे रखी थी ना, वो ज्यादा सही रहता है। हाँ। चलो ठीक है। स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ जी, देख लीजिए। हमारे पास नंबर में है 10। अब हमने दिया, लिखा इफ। इफ का मतलब है कंडीशन दे रहे हैं कि अगर हमारी, हमने जो कंडीशन दी है वो मैच होती है या नहीं। ठीक है, कंडीशन मैच होती है तो उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज आपको, सपोज करो 101 रुपए चाहिए, ठीक है, आपने मुझसे पूछा, आपने कहा कि क्या आप मुझे आपके पास 101 रुपए हैं, तो मैं क्या कहूंगा, हाँ या ना, अगर मेरे पास होंगे तो मैं कहूंगा हाँ, और नहीं होंगे तो ना। अगर फेयर बोले तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं। जब कोई कंडीशन बनती है ना, तो उसमें स्पेशली दो चीजें होती है पॉसिबल, या तो वो ट्रू हुई या फॉल्स हुई। ठीक है,
आपने मुझसे पूछा आपके पास 101 रुपए है, तो मैंने कहा हाँ है, यस। यस कहा तो मतलब ट्रू, तो मैंने कहा नहीं है, तो मैं कहा तो वो चीज हो गई तेरे से फॉल्स। दो ही रास्ते बनते हैं इस केस में, इफ वाले केस में, ठीक है। कैसे? नंबर, इसको हम मॉड करते हैं। किससे करेंगे? क्योंकि हम इवन नंबर निकाल रहे हैं, सॉरी इवन और ऑड का कर रहे हैं। अगर हम दो से डिवाइड करें और कितना मिले हमें, अगर जीरो मिले, डबल इक्वल टू, ठीक है। ये डबल इक्वल टू का यूज बताऊंगा। डबल इक्वल टू चेक करने के लिए होता है कि इसका जो रिजल्ट आया है क्या वो जीरो है, ठीक है। एक बार यहाँ समझाता हूँ। हमने दिया नंबर है हमारे पास 10, इसको मॉड किया 2 से, कितना आ रहा है आपको? देखो रिजल्ट नीचे जीरो दिख रहा है। हम इसे चेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू। अब देख रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पे ट्रू लिख करके आ रहा है। और अगर ये 11 है तो मिलेगा फॉल्स, क्योंकि इसने इस चीज को मॉड किया और इसे क्या मिला? इसे बदले में मिला 1, और 1 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? समझ गया। ठीक है। हाँ, अब ये चीज करते हैं यहाँ पर, ये इसके बाद लगाते हैं कॉलन। ये इसका इसका सिंटैक्स है, एक तरह से लिखने का तरीका है। ये इफ है, ये कीवर्ड है, ये बीच में हमारी कंडीशन है, ये पूरी एक कंडीशन है। हम नंबर को ठीक, 2 से मॉड कर रहे हैं, और फिर जो वैल्यू आ रही है, इतना कोड एक वैल्यू जनरेट करेगा, और उस वैल्यू को चेक किया जाएगा क्या वो वैल्यू इक्वल है जीरो से। यहाँ पर सिंगल नहीं लगाते हैं, डबल लगाते हैं, ठीक है, हमेशा। ठीक है, इसका मैं डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगा। तो आप ये समझना कि कंपेयर करने के लिए हमेशा डबल इक्वल टू लगता है। अगर हमें चेक करना है कि एग्जैक्ट बराबर है तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं। तो अगर मॉड किया और रिजल्ट आया जीरो, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं कोलन, और कोलन लगाने के बाद आप जैसे एंटर करोगे तो आप देख रहे हो कर्सर आपका बिल्कुल शुरुआत में नहीं आया, कर्सर थोड़ा सा इंडेंट होकर के आया है। तो बिल्कुल। पाइथन में क्या होता है? इंडेंटेशन होता है, ठीक है। इसका भी यूज आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ इंडेंटेशन आ रहा है वहीं से आपको टाइप करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने बैक कर दिया और फिर किया, ठीक है। तो यहां पर आप करोगे प्रिंट, PRINT, प्रिंट, और करोगे नंबर इज इवन, ठीक है। चलो, तो ये पूरी चीज क्या बताएगी? ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो अब हमें लिखना है एल्स। एल्स हम लिखेंगे इस तरह से, हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। प्रिंट नंबर इज ऑड, ठीक है। मतलब अगर नंबर नंबर जो है इवन नहीं है तो नंबर क्या है हमारा? ऑड है। यानी कि इसे इसने हमने इसको डिवाइड किया और इससे मॉड किया तो हमें क्या मिला? 1 मिला। 1 मिला तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और यहाँ पर ऑड आ जाएगा। चलो इसको रन करते हैं। ठीक, आप क्या देख रहे हो? नंबर इज इवन आया क्योंकि 10 है। अब देखते हैं नंबर को थोड़ा चेंज करते हैं, 11 करते हैं। अब कह रहा है नंबर इज ऑड। तो देख रहे हो क्या यहाँ पर एक समझ लीजिए प्रोग्राम डिवाइड हो गया। अगर ऐसा होता है तो ये चीज प्रिंट होगी, और ऐसा होता है तो ये चीज प्रिंट होगी, ठीक है। ये वो 3-4 लाइन का कोड है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तो। क्लियर है ये? ठीक है। क्लियर है अभी। तो इसमें होता क्या है, हो क्या रहा है? यहाँ पर मेन काम हो रहा है, यहाँ चेक हो रहा है कि भाई ये क्या है। अगर आपको इसको और चेक करना है कि कैसे है, इतना कॉपी कर लो और इसको यहाँ रन करके देखो नीचे। तो ये क्या कर रहा है? फॉल्स वैल्यू बता रहा है, ठीक है, फॉल्स जनरेट कर रहा है। जब फॉल्स जनरेट होता है तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, तो एल्स वाले पार्ट में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए ऑड वाला होगा, ठीक है। आप और भी चेक कर सकते हो कि जब मैंने इसको मॉड किया तो क्या आया? 1 आया। अब 1 जो है वो डबल इक्वल टू जीरो तो है नहीं, 1 जीरो के इक्वल नहीं ना, इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। और अगर नंबर मेरा होता कितना, 10 होता, तब मैं करता, तब ऐसा आता, क्योंकि 10 को आप 2 से मॉड करोगे तो जीरो मिलेगा, और जीरो जो है इक्वल टू जीरो, तो हमने चेक कर लिया कि जीरो इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ क्लियर है अभी, कोई इशू नहीं हम्म। है उसमें। चलो अब ये क्या है, 1 मिनट बाद ये कॉल हो जाएगी एंड,
उसके बाद हम थोड़ा और करते हैं, जैसे में इफ एल्स में देखेंगे। चलिए, इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, ये देख रहे हो आप? उसमें हम बताएंगे कि उसमें हम डेट डालेंगे, और वो डेट डाल के हमें पता चलेगा कि उस दिन, उस पर्टिकुलर डेट पे क्या दिन पड़ रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा बड़ा लंबा प्रोग्राम है, इस सारे डेट लिखने पड़ेंगे, कि 1 तारीख को क्या है, 2 तारीख को क्या है, 3 तारीख को क्या है। वो करेंगे अभी। अभी तक तो सब इजी लगा है मुझे। और इससे पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे। अभी हमारा क्या है, हमें नंबर जो है हम इस प्रोग्राम में डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि रन टाइम में यूजर से इनपुट लें, वो नंबर देगा, फिर हम अपना प्रोग्राम उसके बेस पे चलाएंगे। तो एक इनपुट वाला ठीक है, देखेंगे ठीक। और ये इफ वाइल देखेंगे। अब ये सोच रहा बंदी हो जाएगी।